ड्रोन पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और खित्ते के नाम पर सियासत करने वालों पर तनकीद कर डाली। पीर पंजाल के लिए ड्रोन ने एहतजाज किया है, माफ़ी मांगे वरना नहीं चलने देंगे असम्बली की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट सेशन का आज तीसरा दिन और आज ही की कार्रवाई के दौरान असम्बली में पीर पंजाल को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा मिला। पीर पंजाल इलाके में आने वाले MLAs ने LOP से माफ़ी मांगने के बाद या माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। वहीं कांग्रेस और NC के विधायकों ने वेल के पास जाकर के नारेबाजी की और इसके जवाब में BJP के विधायकों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और कहा कि LOP ने कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल पूरा तनाज़ा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर है। BJP जम्मू में NLU के क़याम की मांग कर रही है, जबकि दूसरे लीड ड्रोन कश्मीर में से बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कल पीर पंजाल से MLAs ने कहा था कि NLU पीर पंजाल इलाके में बनाई जाए ताकि दोनों इलाकों को फायदा पहुंचे। स्टेटमेंट निकाले। मैं ये कहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने NLU, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक खंडित करने की कोशिश न करो खित्तों के नाम पे। आप उनको चैलेंज करो, बोलो पुराण और शास्त्र पढ़े, पौराणिक नाम इसका चंद्रभागा विभाग है। अगर इनकी हिम्मत है, ये जो जम्मू के टूल बन बैठे, बोलो इसका नाम बोले चंद्रभागा विभाग। इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे, मुंह पे ताला लग जाएगा। माफी मांगेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। सुनील जी, ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी आइडेंटिटी को जो है वो मिटाने की कोशिश हो रही है या हमारी आइडेंटिटी को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। किस आइडेंटिटी को? देखिए, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। इस इकाई को बनाने के लिए, इस राज्य को बनाने के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने अपना खून पसीना बहाया है। आज हमें ये राज्य मिला है, ये महाराजा की देन है। इसमें ये जो लोग आज ये बन बैठे हैं ना टूल्स, इनके जो आका थे तब के, इन्होंने तब भी खंडित करने की कोशिश की थी और आज भी ये विभाजित करने की कोशिश करते हैं। इस राज्य को, इस स्टेट को, इस प्रदेश को अखंड और अटूट अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज ये खित्तों के नाम पे चलें, क्या खित्ता है? मैं तो कहता हूं थोड़ा सा पीछे जाएं, इतिहास में आप पौराणिक नाम देखें, जिसको एक चिनाब बोलते हैं, वहां पे चंद्रभागा विभाग है। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, आप जरा चंद्रभागा नाम बोलो, आपके आका नाराज हो जाएंगे चंद्रभागा से ही। लेकिन सवाल इस वक्त उन पौराणिक नामों पे हम नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई तुम जम्मू कश्मीर बोलो, ये राज्य एक है, जिले अपने अपने हैं। मैं किसी एरिया के अगेंस्ट नहीं हूं, ये सब एरिया भारत के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। नहीं, क्या ये जो मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि भाई पीर पंजाल रीजन अलग है, चनाब वैली रीजन अलग है, कहने सुनने में तो ये मुझे नहीं पता इनको, क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट जो है वो इसका उसी मंशा से विरोध किया। नहीं, हाँ। मैं इस मंशा से, ये रोज एक खित्ता ये खित्ता कहाँ आधिकारिक रूप से ऑफिशियली बताए ना कोई। हाँ। मैं कहता हूं इतिहास में जाएं, हमारे विभाग को चंद्रभागा विभाग नाम है। हिम्मत है तो जरा बोलो, ऑफिशियली बोलो, आधिकारिक हम बोलेंगे वरना। अब ठीक है, उन इतिहास पे हम न जाते हुए, जो करंट पोजीशन है, जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, ये महाराजा ने बनाया है, महाराजा की देन है। और इसको अभिन्न बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है। तब भी इन्हीं के जो पार्टी के बॉसेस थे, आका थे, साजिश में वो शामिल थे इसको विभाजित करने के लिए। अब कहा जा रहा है भाई माफी मांगे, माफी किसी की सदन नहीं चलने देंगे, ये कहा जा रहा है कि सदन नहीं चलने देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार, ये सदन चले। और जब सत्ता ही विपक्ष का रोल करे, तो इस गवर्नमेंट से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कोई अच्छी बातें करोगे? और कांग्रेस के राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने LOP से माफ़ी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि NLU की मांग पर खित्ता पीर पंजाल नहीं कर सकता, हम लोगों की कोई पहचान नहीं है। और LOP ये कह देते हैं कि पीर पंजाल कौन सा खित्ता, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब तक LOP माफ़ी नहीं मांगते, हाउस नहीं चलने देंगे। मीडिया से बात करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन
सुनील शर्मा जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल रीजन भी डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल रीजन? मैं किसी खित्ते वित्ते को नहीं मानता, किस रिकॉर्ड में है, किस डिक्शनरी में है? तो ये पीर पंजाल रीजन के लोगों की डिसरिस्पेक्ट है। हम देशभक्त लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने गोलियां खाई, हमने गोले झेले, हमने सरहदों की हिफाजत की। हम सिर्फ पीर पंजाल रीजन सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, भाजपा के लिए नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल रीजन कहाँ है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। LOP साहब इमीडिएटली पीर पंजाल के लोगों से माफ़ी मांगे, और तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। क्या हमारा हक नहीं है? क्या पीर पंजाल के लोगों का हक नहीं है? जब हम कहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में होनी चाहिए, क्या पीर पंजाल के लोगों का हक नहीं है? पीर पंजाल रीजन जो है वो भारत का सर का ताज है, क्योंकि भारत जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। शहीदों का अपमान किया है, और हम हाउस तब तक नहीं चलने देंगे जब तक LOP साहब माफ़ी नहीं मांगे। पीर पंजाल इलाके को लेकर के उठे तनाज़े के बीच में बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा में वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे, और इसी की मुखालिफत में सभी भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, और इसे लेकर के एक बार फिर से सदन में नोक-झोंक और हंगामा देखने को मिला। वहीं इससे पहले राजौरी से कांग्रेस विधायक इफ्तिखार अहमद ने लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के तबसरे पर एतराज़ जताई थी। उनका कहना है कि पीर पंजाल एक सरहदी इलाका है जिसकी अपनी पहचान और तारीख है, जहाँ के लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करते और विधानसभा के बाहर मुजाहरा करते नजर आए। लीडर ऑफ अपोजिशन से, खासतौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त भी पीर पंजाल इलाके से जुड़े विधायक और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी इस मुद्दे पर हिमायत करते नजर आए। फिलहाल सदन के अंदर और बाहर माहौल काफी कशीदा है और कार्रवाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल रीजन, कैसा पीर पंजाल रीजन? मैं किसी पीर पंजाल रीजन को नहीं जानता। मैं पीर पंजाल रीजन किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो मैं उनसे, हमने आज हाउस के अंदर उनसे कहा कि आप माफी मांगिए। आपने पीर पंजाल रीजन के हर उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट की है। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 65 की जंग हो, 47 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज भी सरहदों की हिफाजत हमारे लोग करते हैं, देशभक्त लोग हैं। आज आप कहते हैं कि पीर पंजाल रीजन, कौन सा पीर पंजाल रीजन है? मैं नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना जी से पूछ लीजिए, वो भी उसी रीजन से आते हैं। आपने सिर्फ खिता पीर पंजाल रीजन के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए रखा है। आज आपने जो भारत का ताज है, हिंदुस्तान की सरहदें पुंछ से शुरू होती हैं, जम्मू कश्मीर का ताज और हिंदुस्तान का ताज जो है वो पीर पंजाल रीजन है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। हमने हाउस में डिमांड की है कि जब तक LOP साहब माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे। तो बड़ी बात यह है कि पीर पंजाल खत्ते को लेकर के इस वक्त तनाज़ा चला हुआ है, और आज दिन भर असम्बली और असम्बली के बाहर एक ही चीज़, पीर पंजाल खत्ता और पीर पंजाल खत्ते के हवाले से LOP का बयान और उसके हवाले से सरकार की अपनी नीति। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार असम्बली से। ख्वाहिश, क्या कुछ चला इस मसले पर और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है? बिल्कुल आमिर, अभी की बात करें तो अभी जो है ब्रेक चल रहा है, क्योंकि इसके बाद एक सेशन और रखना है हाउस का। आपको बताऊं कि इससे पहले भी जो है काफी हंगामा बरपा, क्योंकि आज सुबह जो है जो यहाँ पर अगर हम कहें कि उपराज्यपाल की स्पीच के ऊपर जो है मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर बोलना था, और उस बीच जो है कुछ पहले क्योंकि ऑपोजिशन अभी था तो उसके सवाल जवाब दिए गए, उसमें थोड़ा हंगामा बरपा। और उसके बाद जो है कांग्रेस के विधायक इफ्तिखार अहमद जो कि राजौरी से MLA हैं, उन्होंने कुछ प्ले कार्ड के साथ जो है वो ये कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने पीर पंजाल के लोगों की अवहेलना की है, उनको उनका जो है उनका नाम खराब किया है, और कहीं ना कहीं खित्ते के लोगों के साथ जो है अनजस्टिस किया है। ये कहकर के खित्ता चुनाव जो है कहीं पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको लेकर काफी हंगामा बरपा। साथ ही साथ कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे उनका भी सपोर्ट इफ्तिखार अहमद को मिला, और खुद डिप्टी CM भी इसमें जब कूद पड़े, क्योंकि अगर डिप्टी CM की बात करें वो नौशहरा से जीते हैं, खुद इफ्तिखार अहमद राजौरी से हैं, और खासतौर पर पुंछ राजौरी के बेल्ट के लोग जो विधायक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस के, उनका ये कहना था कि हमारे लोग जो है सरहद पे रहते हैं और सरहद के लोगों का दर्द जो है वो शायद कोई नहीं समझता, और जब भी जंग की स्थिति होती है हमारे लोग नहीं जाने जाते हैं।
ऐसे में जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, उनका ये कहना कि खिता चुनाव जो है एडजस्ट नहीं करता, तो उसको लेकर उन्होंने वहां पर जो है उनसे माफी मांगने की अपील की। अपील तो नहीं कह सकते, लेकिन उनसे जोर भरा कि वो माफी मांगे। इस बीच बीजेपी के विधायक भी इस मसले पर खड़े हो गए, जहां से एक तरफ से भारत माता की जय के स्लोगन नजर आए, वहीं दूसरी तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद के स्लोगन जो है वो डिप्टी सीएम ने लगाए। तो काफी आप देख सकते थे सदन में हंगामा बरपा। इसके बाद आप कह सकते हैं 15 मिनट के लिए हाउस को जो है स्थगित कर दिया गया। जिसके बाद जो है वो कुछ एमपी और कुछ कांग्रेस के विधायक जो थे वो हाउस के बाहर प्रोटेस्ट में बैठ गए। इस बीच जब लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर आए, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हो रही थी और इफ्तिकार अहमद का ये कहना था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जो है फौरन में सेटअप किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये पीर पंजाल को के नाम से बुलाते हैं या चार खिते को बुलाते हैं, जबकि इनके प्राचीन नाम कुछ और है। और जम्मू जो है वो प्रोविंस है, कश्मीर प्रोविंस है, यहाँ पर ये खिते आते हैं। हालांकि चुनाव खिता कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो मैं किस लिए वापस मांगू। उन्होंने ये तमाम चीजों के लिए तर्क रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो बीजेपी ने जो है जो जम्मू कश्मीर को भारत से विलय करने का काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। ओवरऑल हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पूरा एक यूनिट है और यहाँ पर जो है जिस तरह से काम किया जाता है, तो उस तरीके से ही हम बात करते हैं। जो डॉक्यूमेंटेड है हम उसी को बात करते हैं। हालांकि प्राचीन नाम इसके चंद्रभागा है, क्योंकि जो चनाब के तहत चनाब रजनीति है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। वो चंद्रभागा के नाम से ही इसका प्राचीन नाम है। हालांकि अभी के समय में अगर हम उसकी बात करें, किश्तवाड़ डोडा की बात करें, रामबन की बात करें, इसे चनाब वैली कहा जाता है। पीर पंजाल के इलाकों को कहा जाता है, जो कि पुंछ राजौरी के इलाके है, क्योंकि पीर पंजाल एक पहाड़ की बेल्ट है, उसे कहा जाता है। तो इन्हीं नामों से जाती जाती है। तो इस बात पर संग्राम मचा और संग्राम के बाद कहीं ना कहीं काफी शोरगुल नजर आया। अभी स्थगित भी हुआ हाउस, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स के जब मेंबर्स ने बोला था उसके बीच विवाद हुआ। तो ओवरऑल ये एक बड़ा आज के मुद्दा बन गया, जो कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा कि हम हाउस नहीं चलने देंगे जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन माफी नहीं मांगते। तो ये कहना था कि सरकार का काम है हाउस चलाना। हालांकि जब शोरगुल हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री से वहां मौजूद नहीं थे, वो असेंबली के परिसर में ही। लेकिन ओवरऑल इस पूरे विवाद में उप मुख्यमंत्री भी कूदे, कुछ और जो विधायक हैं, जो विधायक हैं एजाज जान वो भी कूदे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। कांग्रेस के विधायक भी जो है इफ्तिकार अहमद की सपोर्ट में जो है वो नजर आए। कुछ कटपन्ने फाड़ करके इफ्तिकार अहमद ने जो है वो वेल की तरफ भी फेंके। ये तमाम चीजें आज काफी शोरगुल। अभी के समय की बात करें तो अभी आप कह सकते हैं कि सेशन ऑफ हुआ है, सेशन चल रही है, उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होगा और लग रहा है कि आज उसके बाद भी किसी मुद्दे को लेकर हंगामा जो है बढ़ेगा। जी बिल्कुल। ख्वाहिश ये समझने की कोशिश करेंगे, पीर पंजाल क्या ऑफिशियली नाम है या जो पुराना नाम बताया जा रहा है वो ऑफिशियली है? देखिए अगर हम पीर पंजाल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनको उनके नाम से जाना जाता है। कि अगर हम हिमालय श्रृंखला की बात करें तो हिमालय श्रृंखला जम्मू कश्मीर में भी जुड़ती है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, तिब्बत तक जाती है, दूर और दूर के सिक्किम तक के टाउन में जाती है। तो वो हिमालय की पूरी एक श्रृंखला है। वैसे अगर हम यहाँ की बात करें ऊपरी इलाके की, जो कि जो माता वैष्णो देवी की जो बेल्ट चित्रकूट पर्वत कहा जाता है, और उसके ऊपर जितनी भी पहाड़ी है वो रियासी की है, गुलनाथ की है, पुंछ राजौरी की जो पहाड़ियों पर लगती है साउथ कश्मीर तक, उन्हें पीर पंजाल कहा जाता है। तो इसलिए उसे पीर पंजाल कहा जाता है कि वो पहाड़ी पूरी बेल्ट का नाम जो है। हालांकि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें तो उसमें ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। उसमें जिला वाइज जो है चीजें एग्जिस्ट करती है, राजौरी है, पुंछ है, उधमपुर है, रियासी है, ये चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसमें इस तरह से नाम नहीं, लोगों का कहना है। साथ ही साथ अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव तो पीछे से तो तिब्बत से निकलता है, उसके बाद हिमाचल होता हुआ जम्मू कश्मीर आता है और उसके बाद होते हुए जम्मू से बेल्ट से भी गुजरता है। तो अगर चुनाव खिता कहा जाए तो फिर जम्मू रीजन के भी कुछ इलाकों को जो है, जम्मू का जो अखनूर इलाका है उसको भी चुनाव खिता कहा जाए, तो चुनाव तो वहां से ही बैठता है, लेकिन कुछ इलाकों को उसके नाम से जाना जाता है ताकि इसको अलग पहचान मिले। लेकिन इसका कागजी कार्रवाई में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसी का हवाला से लीडर ऑफ अपोजिशन का जहाँ पे जिक्र ही नहीं, तो बाकी चीज की मांगी जाए। वही हमने ये कहा था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जो है जम्मू में स्थापित किया जाए। इसको लेकर अगर मांग की जाए कि हमारा खिता अलग है, हमें आप अलग दीजिए, तो जम्मू प्रोविंस है, जम्मू प्रोविंस में ही 10 जिले आते हैं, जिसमें कि पुंछ से लेकर कठुआ तक, जिसमें कि आप कह सकते हैं जम्मू, साबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी के तमाम जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं प्रोविंस बनता है। तो आप उसका जिक्र कीजिए। आप अलग बात करें, कल कोई और कहे कि हमारा अलग इलाका है, इसके ऊपर पूरा विवाद हुआ था। तो अब हम देख सकते हैं कि नाराजगी तो अभी भी है कांग्रेस के खेल में,
लेकिन आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जो मौजूदगी है उन्होंने सदन में दर्ज कराने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना मतलब कहीं हर आज कोई का- अपनी अपनी सियासत चमकाने में इस वक्त लगा हुआ है और किसी को भी खत्ते की ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर NLU के क़याम के हवाले से उतनी ज़्यादा तशवीश नहीं है जितनी अपनी सियासत। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट के लिए।